यूसुफ को तो नहीं देखा, इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सपोर्ट किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे, हाँ, मुझसे छुप रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया, मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगौड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगौड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं, 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 ये मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। हुआ बंदा खुदा, सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिला वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता, या भारी वजन उठाने से उठ जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था, मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। तम भी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा। बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार भी देखा। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना। तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हश्र करता। वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे। खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न जार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूँ। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूँ। तो गोया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ।
मैं कल उसी कुएं में जहां आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर लो। अब हम रवाना हो रहे हैं, आमादा हो जाओ। सलाम बाबा। बताओ, क्या तुम्हें यूसुफ मिला? नहीं, नहीं मिला बाबा। ये आप लोग जख्मी कैसे हो गए? अब बनी इसराइल में न खैर व बरकत नजर आएगी और न ही मेहर मोहब्बत के आसार। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि यूसुफ की जान के दरपे होने वाले भेड़िए एक दूसरे की जान के दरपे हो गए हैं। लावी, मैंने यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द किया था। अगर तुम न होते तो उसे हरगिज़ सहरा नहीं बेचता। बताओ, तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? यूसुफ के साथ क्या सलूक किया है? आखिर क्या क्या है यूसुफ के साथ? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। खुदा की लानत हो तुम पर। यूसुफ कहाँ है? जवाब दो। आखिर यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? बस करो लिया, बस करो, बस करो। कहाँ है यूसुफ? चंद बातें गौर तलब हैं जो मैंने महसूस की हैं। पता नहीं आप लोगों ने महसूस की हैं या नहीं। अगर तूफान में रास्ता गुम ना कर बैठते नहीं आते, और अगर हमारे जानवर ऐन कुएं पर पहुंचकर रुक न जाते तो हम भी वहां तवक्कुफ नहीं करते। अगर प्यास की शिद्दत ना होती तो पानी नहीं निकालते। इन तमाम वाकयात का रूनुमा होना यकीनन लुत्फ खुदाबंदी ही तो है कि ये गुलाम हमारे नसीब में आया ताकि हम इसके जरिए से मुनाफा हासिल करें। जो रोजी तुम्हारे नसीब की है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। तमाम असबाब व अवामिल मुआविन व मददगार बन जाते हैं ताकि जो कुछ भी परवरदिगार ने इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो उस तक पहुंच जाए। और इस सफर में ये इब्रानी गुलाम हमारे नसीब में था। मुझे निजात दे, इश्तिहार हुजूर, मुझे निजात दे, मुझे निजात दे। ये दर्द मुझे मार डालेगा। मुझे निजात दे, मेरा दर्द से मर जा। मुझे इस दर्द से निजात दे। इश्तिहार बुजुर्ग, इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात दे। इस दर्द से मुझे निजात दे।
اشتہار بزرگ مجھے نجات دے دیں۔ یہ درد مجھے مار ڈال رہا ہے۔ میرا ہاتھ بہت درد ہو رہا ہے۔ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ۔ اشتہار بزرگ مجھے نجات دے دے۔ نجات دے دے، بہت درد ہو رہا تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سبھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا دبانے اور سہلانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے مالک نے بھی بہت کوشش کی اور سہلائے بھی بہت، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تم آسمان کو دیکھ رہے تھے، کیا تم ستارہ پرست ہو؟ ایک ستارہ جو دن کے طلوع ہوتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے؟ اس حساب سے تو چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہو، کیونکہ چاند دن میں اور سورج رات میں غائب ہو جاتا ہے۔ میرا خدا تو ان سب کا خالق ہے، خدا ازلی و ابدی، یکتا و بھی ہمتا۔ گویا تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں میرے اور قطمیر کے خداؤں سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے۔ خدا بھی ایسا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا قبول بھی کرتا ہے۔ یہ بھی کوئی خدا ہوا؟ کتنا تڑپا، رویا، گڑ گڑایا، لیکن کچھ نہیں کیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں۔ درد کے ان چند گھنٹوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں تم سے اس تھپڑ کے بابت معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو یوسف، مجھے معاف کر دو۔ اچھا تماچا تھا، اگر وہ تماچا تمہاری ہدایت کا وسیلہ بنے تو میں اس پر راضی ہوں۔ میں اسی خطے کا رہائشی ہوں اور راستوں سے بخوبی واقف ہوں۔ میں نے ہمیشہ قافلوں کی رہنمائی کی ہے، لیکن اس مرتبہ گویا تم ہمارے رہنما بنے ہو۔ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے تاریکی و گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔
मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसके सिर्फ एक दुआ से कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका राब्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है, शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे मुआफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा। और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहां जहां से वो गुजर रहा था वो खित्ता सरसब्ज और शादाब होता जा रहा था। ख्वाब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यकता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यकता की मार्फत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा, या इस दुनिया फानी में या उस जहान बाकी में। यह खित्ता बहुत सरसब्ज और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है। इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है। बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो, ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अब मरने वाला हूँ। फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। तुम इस बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो? बहुत काम अगर सुनता ही नहीं। मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना।
फली, ये बुजुर्गवार ठीक हो गए, देख रहे हो, इन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई। तुम ठीक हो गए? देख रहे हो कि ठीक हूँ। तुमने इसे सही किया है ना? मैं? उसी तरह जैसे कश्मीर को शिफा दी थी। खुदा शिफा देता है, मैंने तो सिर्फ दुआ की थी। जनाब मालिक, आइए और आकर देखिए, बीमार शिफायाब हो गया। आइए और आकर देखिए। तुम बीमार के साथ रहने पर इस कदर बजिद क्यों थे? मैं भी आपकी तरह रहनुमा हूँ, जो कारवां के तमाम अफराद को सही और सलामत मंजिल मकसूद पर पहुँचाए। क्या हुआ है? तुम ठीक हो गए? यूसुफ ने कहा तख्त से नीचे उतर आइए और पैदल चलिए, और मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं ठीक हूँ। मेरी ये जिंदगी यूसुफ की मरहूम मिन्नत है। अगर इसने मेरा ख्याल न रखा होता तो यकीनन मेरा काम तो तमाम हो चुका था। थोड़ा सा ख्याल रखना, ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने कुछ खास नहीं किया। ये शख्स मौत की दहलीज पर था, इसके बचने की कोई उम्मीद न थी। मुझे नहीं पता तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है, लेकिन बस इतना जानता हूँ, बहुत कुदरतमंद है और तुम्हें भी बहुत पसंद करता है। चले रवाना हो। मैंने देखा कि तुम मेरे हक में दुआ कर रहे थे, बस उसी दुआ ने मेरी हालत बहाल कर दी। हरकत करें। ये बारिश यूसुफ के वजूद बाबरकत की वजह से बरसी है। वो सरजमीन मिस्र है, आधे दिन से ज्यादा का रास्ता नहीं। बहुत जल्द सरहदी पहरेदारों तक पहुंच जाएंगे। मगर मुझे यहाँ तक तो कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिया। शाम, कनान और हिजाज और दीगर इलाकों में तवाइफुल मुल्क की राइज है, और कोई भी मुशक्कत हुदूद या सरहदें नहीं रखते हैं। लेकिन सरजमीन मिस्र एक मुतमद्दिन खित्ता है। यहाँ तरक्की याफ्ता जदीद नज़्म ज़ब्त के तहत क़वानीन की पासदारी, हुकूमत की तैनात करदा सिपाह नजर आएगी। फिरानाए मिस्र का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन हाकिमों में होता है। खुदाया, इस दयारे गैर में मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ और तुझ ही से मदद तलब करता हूँ।
रही मिस्र की सरहद। खुदाया, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। रुक जाएं। आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? बाबल से मालिक इब्न ज़ार हूं। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। क्या ये लोग आपको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमने सालों तिजारत की गर्ज से मिस्र का सफ़र किया है। मिस्र काफ़ी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाँ, ये सरबंद पहनकर उनके चेहरे खुदार सांप की तरह नजर आते हैं। ये खित्ता सरजमीन सांप के नाम से मारूफ है। अहले मिस्र मोतक़िद हैं कि एक बहुत बड़ा अजदहा सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है। हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज़ लहलहाते खेत या तो कुल्लन उनके खुदा आमून और उसके माबूद की मिल्कियत है, या फिर मुतलकन फरमारवा मिस्र आमून होता की। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका अपना ज़ाती कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़ें भी रखते हैं? हाँ, इनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीज़ों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये इतनी सारी बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का माबूद है, मरकजी शहर का माबूद। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेऐब और बेनज़ीर नहीं होते हैं ना? जनाबे मालिक, इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है, जो खाना भी खाती है।
ज्यादा ताजुब करने की जरूरत नहीं। इस सरजमीन के खुदाबंद तो मर्तबे, भेड़, बकरियां, हत्ता के जनो फर्जंद भी रखते हैं। तो गोया मिस्र में यकता परस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है। और तुम भी यकता परस्ती के मुतालिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना बड़ा दरिया है। यही नील है? ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाख। नील इससे कहीं बड़ी पुरशुको और मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाए नील पर है। अगर दरियाए नील ना होता तो मिस्र भी नहीं होता। नील का इब्तिदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तिदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बहराए रोम में जाकर गिरता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर तिब्स की जानिब जा रहे हैं। शहर तिब्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनियाए गर्ब है, मुर्दों की दुनिया। वो बड़े बड़े अहराम फरानाए मिस्र के मकबरे हैं। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहां से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुनक़सिम हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए तो न सिर्फ यूसुफ को नेमत और खुदासाई जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमता हमारे भी हाथ आएगा। काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचें। न बेचें तो क्या करें? हम जुनूब की सिमत सफर कर रहे हैं और हमारे दाएं तरफ मुर्दों की दुनिया गर्ब वाक़ है। वो जहाज अजसाद के हमलो नकल के लिए मखसूस है। नील के इस तरफ जहां हम इस वक्त हैं, कदीमी शहर तिब्स वाक़ है। शहर तिब्स अहले मिस्र के खुदाओं का शहर है और फरमानवाए मिस्र आमून फौदा की हुकूमत का मरकज यही शहर है। इस शहर तिब्स को खुदाए आमून का शहर भी कहते हैं। वो देखो, दूर से ही तिब्स दिखाई दे रहा है। ये रहा तिब्स शहर, 100 दरवाजों वाला शहर। 100 दरवाजे? 10 दरवाजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर भी तिब्स शहर को देखते हैं वो अपने शहर वापस जाकर इसे 100 दरवाजों वाले शहर के नाम से याद करते हैं।
बाबल से मालिक नजार हूँ। क्या हुआ? सो क्यों नहीं रहे? डर है कि भाग ना जाऊं। तुम कौन हो? आखिर तुम क्या हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। यूसुफ, तुम्हारे खुदा के मुकाबले में मेरे खुदा मजबूर और लाचार हैं। तुम मुझे अपने खुदा के बारे में कुछ बताओगे?
तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम आसानी से उसके साथ राब्ता बरकरार कर लेते हो। वो भी तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुम्हारी दुआ कबूल करता है। मुझे यकीन है कि तुम दीगर इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम में ऐसी गैर मरी ताकत है कि जब जो चाहो कर गुजरते हो। लेकिन हर वो काम जिसमें मेरे खुदा की रजा शामिल हो। ये तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफिज है? आपने बखूबी उसके औसाफ बयान किए हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर ईमान ले आऊं। आप उस पर ईमान रखते हैं, तजदीद ईमान की जरूरत नहीं। मैं ईमान रखता हूं। आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, उसे हर काम पर कादिर समझा। वो खुदा आपके ख्याल में हर पुकार और दुआ का सुनने वाला है। आपने अपने खुदाओं को ज़ईफ़ व नातवा कहा, यही ऐन ईमान है। यानी तो क्या मैं इस वक्त तुम्हारी तरह यकता परस्त हूँ? आप तो उसी वक्त यकता परस्त हो गए जब कतमीर के हाथ को शिफा मिली। मैं आपके किए गए सवालों से ही समझ गया था। आखिर तुम कौन हो? क्यों नहीं बताते? बज़ाहिर एक गुलाम लेकिन दरपर्दा जैसे तुम हमारे आका व मालिक हो। तुम्हें खुदा यकता का वास्ता बताओ। कसम ना दे कि मुझे बताने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि ये तमाम वाक़यात खुदा के इरादे से वक़ू पज़ीर हुए हैं और वो यूसुफ को भी एक बड़े मुक़द्दस हदफ के तहत यहाँ मिस्र लाया है। कौन सा हदफ? कम से कम यही बता दो। नहीं जानता, आइंदा मालूम हो जाएगा। मैं मालिक को तुम्हें फरोख्त नहीं करने दूंगा, मैं उसे रोकूंगा। वो तमाम चीज़ों से बाखबर है। अगर वो मुझे गुलाम देखना पसंद करता है तो मैं भी राज़ी हूँ। जाएं, जाएं, जाकर सो जाएं और मेरी गुलामी की फिक्र ना करें। अब भी अपने बाप का नाम बताना नहीं चाहोगे? बताया तो, मैं फर्जंदे चाह हूँ। वही कुआं जिससे तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है, मत बताओ, कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा।